Hello students, today we will know about स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम वर्ग के बारे में जानेंगे। Look at this shape. This shape is surrounded four sides. This is four sides for this shape. Just like this is the boundary. A, B, C and D. All sides are equal. यानी हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर हिंदी में जाने तो वर्ग कहते हैं। इसकी डिफिनीशन पहले जान लेते हैं स्क्वायर क्या है। तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए रेगुलर quadrilateral which has all the four sides 1 2 3 4 all the four sides of equal length। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी और इतनी ही इसकी लंबाई होगी। फोर साइड्स इक्वल होते हैं। And all four angles, here angles. This is the angles. And all four angles are also equal. हमने क्या क्या जान लिया? इसके all sides equal होते हैं, यानी कि इसके साइड्स का नाम दे देते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड फोर एंगल्स 1 2 3 4 ये एंगल्स हैं। इफ हेयर इज 90 डिग्री ऑल आर 90, ये भी 90 डिग्री के होंगे और ये भी 90 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, यानी कि सेम इक्वल होगा। द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर द राइट। व्हाट राइट? राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या है? समकोण 90 डिग्री के। ये समकोण, ये समकोण। अब समकोण बनते कैसे हैं? एक को सुला दो और एक को उसी पे खड़ा कर दो, वहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं। ये सोया हुआ है, ये सो गया और ये इसी पे खड़ा हो गया, और यहाँ जो कोण बनते हैं यही 90 डिग्री के हो गए। एक सो गया और एक उसी पे खड़ा हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। सिंपल। तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसके एंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के कोण वाले होंगे। 90 डिग्री के कोण किसको मानेंगे? अगर किसी पड़ी हुई रेखा पे कोई खड़ी रेखा आ जाए तो बस बन गया 90 डिग्री। इतना ही याद रखना है आपको कि एक पड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा आ जाए तो 90 डिग्री बनता है। हमने बताया ये पड़ी रेखा हो गई और ये खड़ी रेखा, इस पर 90 डिग्री बन गया, हो गया। इसी को बोलते हैं राइट एंगल। चलिए हम बात कर रहे हैं आपको स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं। याद कर लीजिए, ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल 90 डिग्री के यानी कि राइट एंगल्स होते हैं। इतना हम जान गए। ये सब भुजा, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये इसके साइड्स हैं और ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। सबके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। इसका नाम अगर आप देते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि जितनी भी चारों भुजाएं हैं स्क्वायर के ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे।
सपोज किया जाए अगर ये 4 सेंटीमीटर का है या 4 मीटर का है तो सभी 4 मीटर के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्क्वायर का यही एक खूबी है। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया और ये भी 4 मीटर हो गया। नो डाउट होना ही है। अगर वो स्क्वायर है तो उसके सभी एंगल्स, चारों एंगल्स, 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अब चलते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल्स जो होते हैं इसके, वो 2 डायगोनल्स हैं, यहां से यहां तक मिलाएंगे, यही हो गया डायगोनल। यहां से यहां मिलाए, ये भी हो गया डायगोनल। और दोनों डायगोनल जो होते हैं, बोथ डायगोनल जो होते हैं, दिमाग में डालिए, बोथ डायगोनल जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, उसमें अंतर नहीं आता है। एक जो ये डायगोनल है, हिंदी में बता देते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक डायगोनल जो है इसको 2 पार्ट में बांट देता है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। चलिए हम इसको, इतनी बातें समझ लिए। अब हम ये जानते हैं कि इसके क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालते हैं। सब हम जान गए। क्या क्या जाने, इसके जो बाउंड्री है, 4 साइड से बाउंड्री है, ये सभी साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जिस तरह से यहाँ हमने लिख के बताया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और इसके सभी कोण राइट एंगल होते हैं। इसमें 2 अगर लगाया जाए डायगोनल तो वो भी सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। ओके, अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर जानते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, तो साइड स्क्वायर होगा, यानी भुजा स्क्वायर। हिंदी में इसको भुजा बोलो, भुजा स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश में आप साइड स्क्वायर बोलेंगे। अब साइड स्क्वायर कर तो 4 भुजाएं इसकी है, 4 साइड्स हैं, तो 1 साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल। Here we will write 4 and square equal to 16 meter square. This is your answer. क्या निकाले आप, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। और साइड आपका क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर हो गया। ये मीटर में है इसलिए मीटर यहाँ देना पड़ा है। अगर यहाँ सीएम देता तो सीएम देते। अगर ओनली आप 16 लिख देते हैं, 16 आंसर, तो इसमें थोड़ा सा खामी रह जाता। आखिर 16 क्या है, क्या है 16 पेन है, 16 बैगन है, 16 आलू है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, आखिर है क्या। तो क्वेश्चन जिसमें दिया हो, जैसे यहाँ मीटर में दिया है तो हमने भी मीटर लिख दिया, दैट्स ऑल। अब चलते हैं हम इसका क्या पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर का भी फॉर्मूला है। क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर इक्वल टू साइड्स इनटू 4। साइड क्या है आपका, साइड क्या है, साइड आपका ये है। अब ये पूरा साइड को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4, 4 8, 4 3 12, 4 साइड आपका कितना हो गया, हो गया साइड कितना। तो हमने अभी जो बताया वो उसका एरिया निकालना बताया, इसके साइड्स के बारे में बताया, इसके डायगोनल के बारे में बताया, इसके
एंगल्स के बारे में बताया, शायद आपको याद हो गई होगी। अब आपसे पूछा जाए कि इस स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स होते हैं, सभी इक्वल भी होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 4 है। इसको अभी चलिए इसके बारे में आप रट जाइए बिल्कुल। नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4 हो गया, रट जाइए। नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया, हाँ, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए, अब बताइए। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए, 4 हो गए। एरिया, एरिया क्या हो गया, एरिया निकाले तो एरिया कितना हो गया, तो साइड स्क्वायर हो गया। एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू साइड हो गया, 4 इंटू साइड हो गया। ये आपका हो गया क्या, तो पेरीमीटर हो गया। दैट्स ऑल, याद हो जाना चाहिए।